ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे लोग। आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है, उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको डालना होता है। यहां तो किसी ने मना नहीं किया है। कांग्रेस बोली सरकार को झूठ बोलने का है रोग। सुनना भी नहीं चाहते और देखना भी नहीं चाहते वास्तविकता को, सच्चाई को। राज्य बोले सच बोल रही है केंद्र सरकार। उन दबावों को हमने बहुत सारे इंतजामात के साथ सामना किया। आपके सवाल, कोर्ट क्यों गए थे अस्पताल? ये ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे। बीजेपी बोली दिल्ली ने केंद्र को नहीं बताई सच्चाई। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट को सबमिट करती है। विपक्ष बोला अब लंबी चलेगी लड़ाई। आंकड़े नहीं दे सकती, झूठ बोला है उन्होंने सदन में। एक अच्छी सरकार साफ सुथरी पारदर्शी सरकार होती है जो अपनी गलतियों को स्वीकारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सत्यमेव जयते कहते हैं, सत्य की जीत होती है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो हुआ उसको लेकर लग नहीं रहा है कि सत्य की जीत हुई। केंद्र सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन से लेकर कोई मौत नहीं हुई है। केंद्र के बयान से विपक्ष आग बबूला है। उधर बीजेपी कह रही है कि राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत का आंकड़ा केंद्र को दिया ही नहीं। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि जिस दर्द को देश ने देखा, जिस पीड़ा को हमने, आपने, सबने महसूस किया, उस पर आखिर सच और झूठ का घालमेल कौन कर रहा है? हम आपको दिखाएंगे अपनी ये रिपोर्ट। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आज हमने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को खास आमंत्रण दिया है हल्ला बोल में। 4 से 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री खुद आएंगे। वो बताएं आपके सामने कि आखिर सच क्या है। क्या उन्होंने खुद ये लिख कर दिया था कि उनके राज्यों में ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है? कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, किस अस्पताल ने? हम तो ये भी सच आपको दिखाएंगे कि किन अस्पतालों ने उस वक्त ट्वीट करके खुद ही कहा था कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से उनके अस्पतालों में मौतें हुई हैं। कहां गए ये आंकड़े? क्या इन जिंदगियों की कोई कीमत नहीं है इस देश में? लेकिन इससे पहले कि हम ये सब कुछ करें, आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, समझा देते हैं कि आखिर ये मामला इतना बड़ा कैसे बन गया। कोरोना की जाती हुई दूसरी लहर के बीच शोक पर सियासत का देश में बवंडर आ गया है। बात बस महीने, 2 महीने, 3 महीने पुरानी है, जब हिंदुस्तान कोविड की दूसरी लहर में सांसों की जंग लड़ रहा था। अस्पतालों में, अस्पतालों के बाहर खड़े एम्बुलेंस में, सड़कों पर किसी अपने की सांसें छूट रही थी, कोई साथी दम तोड़ रहा था। सड़कों पर ऑक्सीजन के लिए दौड़ते भागते लोगों की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में जो कहा, उसने अब सबको हैरान कर दिया। संसद में सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत से दूसरी लहर में एक भी मौत नहीं हुई। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के सवाल के जवाब में राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा, स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौतों की रिपोर्टिंग की विस्तृत गाइडलाइंस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुई है। इसी आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश केसों और मौतों की जानकारी नियमित तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं। हालांकि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन से कमी से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की है। राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से मौतों को तो सरकार ने नकारा, लेकिन सरकार ने माना है कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड बेहिसाब बढ़ गई थी। राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब में बताया गया, कोविड की दूसरी लहर में 9,000 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन डिमांड हुई, जबकि पहली लहर में अधिकतम 3,095 मीट्रिक टन की डिमांड आई थी। सरकार के इस जवाब पर सबसे तीखा हमला सांसद राहुल गांधी ने किया। राहुल ने ट्वीट किया, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी है, तब भी थी, आज भी है।
पूरा विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और बीजेपी भी कम हमलावर नहीं। उनकी सफाई है कि राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र ने अपनी रिपोर्ट दी, तो राज्य बताएं आखिर उन्होंने सच क्यों छिपाया और आज दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे हैं। जो सरकार अपनी जरा सी भी गलती नहीं मानती, जो सरकार सही आंकड़े नहीं दे सकती, झूठ बोला है उन्होंने सदन में। इस झूठ के खिलाफ कल मैं प्रिविलेज का नोटिस दे रहा हूं। आपने देश के सर्वोच्च सदन को गुमराह किया है, इसका मैं नोटिस दे रहा हूं। तो आप तैयारी क्या करेंगे? अगली जो तीसरी लहर आने की जो आशंका है उसमें क्या करेंगे आप? अगर केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिल्ली सरकार के पास जाइए और वहां से आंकड़े लेकर आइए, अगर आप टीम भेज दें बंगाल में कि जाइए वहां से आंकड़े लेके आइए क्योंकि ये तो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग सब कहेंगे अच्छा ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक अच्छी सरकार साफ सुथरी पारदर्शी सरकार होती है जो अपनी गलतियों को स्वीकारे। नहीं था ऑक्सीजन हमारे पास, स्वीकारिए। लेकिन ये जो डिनाई कर रहे हैं ना आप, ये आंकड़े के प्रबंधन से कोरोना प्रबंधन नहीं होगा। आपकी आंखों का पर्दा आपको हटाना होगा। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे। आप बताइए, क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, ऐसा लिख के दिया है? उनकी और उनके बाकी बीजेपी नेताओं की आदत है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने की वजह से, कहीं ये समझने की वजह से कि गलती कहां हुई थी, बस झगड़ना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल जी को गाली देना शुरू कर देंगे, ममता जी को गाली देना शुरू कर देंगे, नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को गाली देना शुरू कर देंगे। उन्होंने वही किया। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जिम्मेदारी नहीं ली। इस देश में कितनी मौतें हुई हैं, उसमें से कितनी ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी भी तो ले केंद्र सरकार। विपक्ष की तरफ से तमाम पार्टियों ने सवाल दागे, जिसमें महाराष्ट्र से शिवसेना से लेकर एनसीपी ने बंदूक तान दी। लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए। कई लाशें वहां नजर आईं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो जो है वो मेडिकल ऑक्सीजन की नहीं बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की तो हम व्यवस्था कर सकते हैं, उनको पॉलिटिकल ऑक्सीजन जो है वो जो इस तरह से वो आज वेंटिलेटर पर उनका राजनीतिक भविष्य दिख रहा है, तो उन्हें लगता है कि हमें पॉलिटिकल ऑक्सीजन भी सरकार ही दे। वो तो नहीं हो सकता। सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। ऑक्सीजन संकट से मौत पर पल्ला झाड़ने की सियासी होड़ मची हुई है, लेकिन कुछ तस्वीरें सबकी पोल खोल रही हैं। इन तस्वीरों में तीसरी लहर से सावधान रहने का सबक है, तो आप भी देखिए। ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो वहाँ गए, होम थिएटर साइंस जो है वहाँ गए, वहाँ से वो भेजा संतोष से आए, फिर इसके जैन के गए, वहाँ भी ना हुआ। जयनगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल हम सुबह से हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं। हम 10 बजे आए, बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद हम घर चले गए। 3 बजे फोन आया कि आपके है ही नहीं, पेशेंट खत्म हो गया, हार्ट काम नहीं कर रहा। हमने कहा 10 बजे ठीक थे। जब ऑक्सीजन नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा? हमें कहते हैं कि हमने छोटे सिलेंडर से दिया। अरे इतना NIV पे इतनी चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, छोटे सिलेंडर से पेशेंट उधर तड़प रहा है। 6 पेशेंट उसी वार्ड में मर गए। अभी 2 अभी हुई हैं, 32 मौत रात को हो चुकी हैं, 2 अभी हुई हैं 1 घंटे के अंतराल में। अब हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी है साहब, हम लोग को यहाँ पर मरवा दिया पूरे प्रशासन से साहब। और इससे कहीं ना कहीं कुछ नहीं है। कल से लाइन लगे, भूखे प्यासे पड़े, पैसा भी जेब में नहीं। हमारा पापा भर्ती था, क्या हुआ? खत्म हो गया भैया। मातम की ये तस्वीरें असली है, ये आंसू असली है, ये शोक असली है, लेकिन कोई ये बताए कि ऑक्सीजन की मौतों का असलियत क्या है। मिलन शर्मा, जितेंद्र बहादुर सिंह, पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
कौन है जिसकी आंखें आज भी नम नहीं हो जाती दूसरी लहर की इस त्रासदी से? हमारे साथ 4 राज्यों के मंत्री होंगे, जिसमें राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रताप सिंह, मंत्री राजस्थान सरकार। बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार। टीएस सिंहदेव साहब, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार। विश्वास सारंग जी, मेडिकल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार। गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी के। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बातचीत की शुरुआत करें, सच जानने की पड़ताल करें, आइए आपको दिखा देते हैं। यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि 1 मई को बत्रा अस्पताल में 12 लोगों की मौत का, जैसे आप देख रहे हैं, क्या सच क्या झूठ आप तय कीजिए। यह बाकायदा ट्वीट करके डॉक्टर गुप्ता, जो कि बत्रा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं, देखिए उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जब हम ऑक्सीजन सप्लाई बहाल करने की कोशिश कर रहे थे, आईसीयू में 6 मरीजों की जान चली गई। ऐसा ही जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल हो, कई हॉस्पिटलों की बात आई थी जिस पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा था, यह खबर दर्दनाक है, ऑक्सीजन देकर उनकी जान बचाई जा सकती थी। तो फिर क्या दिल्ली सरकार ने नहीं बताया कि कितने लोगों की जान गई? राज्यों ने क्या ये आंकड़े नहीं भेजे थे? हम ऐसे ही आपको जो गोवा के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी बात सुना रहे हैं। 11 से 15 मई के बीच गोवा में 83 लोगों की मौत हुई थी। हमें लगता है कि जीएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। ये खुद स्वास्थ्य मंत्री ने वहां के लिखा था। ये हमने आपको 2 ऐसे ट्वीट दिखाए, ऐसी जानकारियां। अब सवाल ये कि क्या सच क्या झूठ में 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई का प्लान बताए केंद्र, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये कहा था कि जितनी कमी है, जितनी की वो डिमांड कर रहे हैं, उसमें सच्चाई क्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई में ये नरसंहार से कम नहीं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था ऑक्सीजन की कमी पर नरसंहार कहा था। केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, जो आप अपनी आंखें मूंद कर इस पर बैठ सकते हैं, लेकिन हम इस पर नहीं बैठ सकते हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था। ये हम आपको दिखा रहे कोर्ट की टिप्पणियां। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य फेल हो गया है, हम भी फेल हो गए हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था। इस तरह की त्रासदी थी, हर कोई बेबस अपने आप को महसूस कर रहा था। और इसी कड़ी में हम आपको बताएं, मैक्स हेल्थ केयर का ट्वीट था, एसओएस ट्वीट उन्होंने लिखा था, साकेत के मैक्स अस्पताल में 1 घंटे से भी कम का ऑक्सीजन बचा है। ऐसी परिस्थितियां थी, जो कुछ हमें ऑन रिकॉर्ड मिला है हम आपके सामने रख रहे हैं। मैक्स अस्पताल गुरुग्राम में 2 घंटे से कम का ऑक्सीजन बचा है, ये एसओएस मैसेज उन्होंने दिया था। मदद चाहिए, मूलचंद हॉस्पिटल में कहा था कि 2 घंटे का ऑक्सीजन बस बचा है हमारे पास। इन अस्पतालों के ट्वीट का क्या, इनकी जानकारी का क्या? जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, 200 लोगों की जान खतरे में है, 9 बजे रात से पहले ऑक्सीजन हमें हर हाल में चाहिए। ऑक्सीजन की किल्लत से कौन इनकार कर सकता है? बत्रा हॉस्पिटल, 2 सप्लायर्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन वो अब फोन नहीं उठा रहे हैं। इस तरह का एसओएस मैसेज उनकी तरफ से आया था। इससे पहले कि मैं तमाम स्वास्थ्य मंत्री और मंत्री जो राज्य सरकारों के जुड़े हैं उनसे जाने कि उन्होंने क्या लिखकर दिया है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए कि क्या आंकड़ों की कलाबाजी हो रही? गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़े नहीं है, तो मैं आपके साथ विश्वास सारंग जी शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या कहा था मध्य प्रदेश सरकार ने? क्या आप लोग ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं? कितने हॉस्पिटल्स थे सर जिस पर बाहर बाकायदा पोस्टर चिपका दिया गया था, यहां पर बेड उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी उस दौरान? सब झूठा है। मतलब ऑक्सीजन की किल्लत से किसी के देश में मौत ही नहीं हुई। विश्वास अंजना, आपने दोनों तीनों इश्यूज को एक साथ मिला दिया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, पूरी आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में किसी की भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। देखिए, सेकेंड वेव में ये बात सही है कि ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती थी। हमने देखा कि इस पैंडेमिक में हर व्यवस्था छोटी हुई, और पैंडेमिक इसीलिए होता है, महामारी इसीलिए कही जाती है कि उसमें हर व्यवस्था छोटी हो जाती है। तो निश्चित रूप से एलएमओ हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, पर चुनौती का मतलब ये नहीं है कि उसकी कमी के कारण किसी की मृत्यु हो गई। आपने कहा कि बहुत अस्पतालों में लिख दिया कि बिस्तर नहीं है। मुझे लगता है कि ये केवल मीडिया की खबरों पर जाकर हम यथार्थ की बात करेंगे तो अंजना ठीक नहीं होगा। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, ऑक्सीजन यदि आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो हमने पीक जो हमारा था, जो हम ये मानते हैं कि 26 अप्रैल से लेकर और 26 मई को हम देखते हैं, मेरे सामने ये पूरा डेटा है। आप बोलेंगे मैं पढ़कर बताऊंगा मध्य प्रदेश में हमने कितनी ऑक्सीजन प्रोक्योर की, कितना हमारा कंजम्पशन था, कितना हमें
मिला, हम किस ट्रांसपोर्टेशन से उसको लेके आए। मैं ये बताना चाहता हूं कि 26 अप्रैल से लेकर और 26 मई तक जो पीक था, उसमें जो पीक दिन था, जिस दिन हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस दिन हमने प्रोक्योर किया लगभग 600 मैट्रिक टन और हमें लगा केवल 550 मैट्रिक, बल्कि 526 मैट्रिक टन ही हमारा कंजम्पशन हुआ। तो हमारे यहाँ तो रोज सरप्लस थी ऑक्सीजन, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई केंद्रीय मंत्री जी यदि सही यथार्थ को सदन में बताते हैं तो उस पर भी हंगामा मच जाता है। अब बातें हो रही हैं, यहां पर मैंने देखा, आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट यहां पर दिखाई, केजरीवाल साहब ने कहा ऑक्सीजन को लेकर बात की। तो अंजना, कहीं ना कहीं हम सरकार में बैठे हैं, तो क्या राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये निहित है कि हेल्थ 100% राज्य का विषय है। हम जिम्मेदारी ले रहे, हमने कोविड की मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी ली, हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं अलग नहीं हट रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी, और रात भर जगकर, अंजना जी मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए, जो राज्य कह रहा है, देखिए चुनौती हमारे यहां भी थी, पर मैं ये बताना चाहता हूं, ये पूरी रिपोर्ट है अंजना, आप बोलेंगे तो इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको भेजूंगा। ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन मैनेजमेंट जो हमने किया, उसकी स्टडी करने के लिए आपको बहुत कारगर साबित होगी। निश्चित रूप से एलएमओ हमारे लिए एक बड़ी चुनौती था, पर हमने उसको युक्तिकरण करके, प्लान करके किया। हमने मध्य प्रदेश में उसको लेकर एक अलग डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाया। रात भर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जगे और हमने ये सुनिश्चित किया कि हम समय से ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचा सके। केंद्र सरकार ने हमें ऑक्सीजन दी। मैं यहां पर माननीय मोदी जी का और केंद्र सरकार की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी तरह से ऑक्सीजन को हर राज्य को दिया। अब राज्य यदि अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाएंगे तो ये उनकी दिक्कत है। केंद्र सरकार ने हमें सेना के हवाई जहाज उपलब्ध कराए, हमें ट्रेन के माध्यम से ऑक्सीजन दी, हमें यह सुनिश्चित किया कि हमें, मेरा ये कहना अंजना कि हम मौत के आंकड़ों को हम ऑक्सीजन से ना जोड़े। मृत्यु हुई है, हमने बताया, हमारे यहाँ लगभग 10,512 मृत्यु का आंकड़ा हमने दिया है, निश्चित रूप से हुई है, परंतु वो ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई। ये मैं आधिकारिक तौर पर बोल रहा हूं। जी प्रताप सिंह जी, राजस्थान सरकार अगर कह देती कि राजस्थान में इतने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, तो वो आंकड़ा तो संसद में पेश करना ही पड़ता ना केंद्र सरकार को। आपने भी शून्य बताया ना, यानी आपके राज्य में एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, फिर क्यों आप लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं केंद्र सरकार पर? अंजना जी, एक बात सुन लीजिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। विश्वास सारंग जी का स्टेटमेंट झूठ, फरेब और धोखा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और आप खुद इस बात को जानते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। ऑक्सीजन के लिए लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा और बीजेपी के राजस्थान के नेता ये बोलते रहे। राजस्थान के बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जब मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर कहा मैं भीख मांग रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन उपलब्ध कराओ, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, और राजस्थान की मूल सवाल से बच रहे हैं प्रताप जी, मंत्री जी मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप मूल सवाल से बच रहे हैं। आप बताइए ना, राजस्थान में कितने लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से? आप सच बताइए देश को। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ अंजना जी, आपका हर जवाब मैं दूंगा, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। मेरी अभी हेल्थ मिनिस्टर से भी पहले मैंने रघु शर्मा जी से बात की, उसके बाद आपके साथ बैठा हूं। मैं जवाब दूंगा एक एक बात का। मैं इतना कह रहा हूं कि ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं थी, ये देश की लड़ाई थी। और आज जब जवाब दिया गया लोकसभा में तो झूठ बोला गया। आप विदेशों से क्यों मंगवा रहे थे? आपने ऑक्सीजन मैनेजमेंट अपने हाथ में क्यों लिया? बीजेपी के नेता खुद कह रहे थे 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है राजस्थान को, लोगों की मौत हो रही है, हमको ऑक्सीजन दो। लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। इस तरह का सवाल जब आप पूछोगे, आप बुलाकर पूछो, ये कोई स्पेशल आंकड़ा होता है? जिसकी डेथ हो रही है वो कोरोना से ही लिखी जाएगी, उसमें कहां लिखा जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी से हुई? और अंजना जी बात करना चाहेंगे? अंजना जी मेरा निवेदन है, प्रताप जी से ये बोलिए, बोलेंगे अंजना जी, प्रताप जी से ये बोलिए, खेत की बात करें, खलियान पर क्यों पहुंचते हैं? पूरे कीर्तिमान तोड़ रखे हैं। सारंग जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, वो पूरा करें। नहीं देखिए, जवाब तो ये देंगे नहीं, बोलता है। इन्होंने तो जवाब दिया ही नहीं ना, ये जिस तरह इन्होंने जवाब दिया ही नहीं। कहां से जवाब देंगे भैया? लाशों का जवाब दो। पूरे देश में ऑक्सीजन दे नहीं पाए,
रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करा पाए। अरे आप ये बताइए ना, आप राजस्थान के बारे में बताइए जो अंजना जी ने आपसे पूछा, और हिंदुस्तान के लोकतंत्र का आप राजनीति करते हैं प्रताप जी, बिना पढ़े लिखे आते हो, बिना ज्ञान के बात करते हो। झूठे आपके नेता झूठे लोकसभा में खड़े होकर, अरे आप जवाब दीजिए ना, कोई कमी नहीं थी। आप ये अंजना जी ये कैसा, ये क्या है डिस्कशन का स्तर, ये कौन सा स्तर है डिस्कशन का? राजस्थान में आप ये स्तर नहीं है। के बोल रहे हैं क्या? आप आज तक के एंकर बन जाइए, आपको मंत्री बनने की जरूरत ही नहीं, आपको तो एंकर होना चाहिए। आपको आज तक की चिंता हो रही है, अंजना जी का जवाब एक बार फिर मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं दूंगा। क्या आप ये कह रहे हैं बीच बीच में, एक सेकंड मुझे बड़ा एक तरफ आप खुद कह रहे हैं, एक सेकंड प्रताप जी आपकी बात में विरोधाभास है, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड में आ रही हूँ आपके पास भी, बन्ना जी आ रही हूँ और टी.एस. सिंहदेव साहब। प्रताप जी आप खुद कह रहे हैं कि अगर किसी की कोविड से मौत हुई है तो यही लिखा जाएगा कोविड से मौत हुई है, ऑक्सीजन की कमी से नहीं लिखी जाएगी। तो संसद में वही तो बोला गया जो राज्यों ने लिख के भेजा। राज्यों ने किसने लिख के भेजा? आप किस राज्य से पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री, आपके आज तक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे थे कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की रास्ते में डेथ हो गई। ठीक है, बन्ना जी चैनल दिखा रहा था, फोटोज दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहा था। इसलिए अंजना, डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़े हैं, सीएमडी है रैडिक्स हॉस्पिटल की कमी के लिए इनके अस्पताल में भी, ठीक है सर आ रही हूं, इनके अस्पताल में भी कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा था। मंडल में मंत्रियों को हटाकर आपने ये मान लिया कि आप उनके। ठीक है डॉक्टर रवि, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बार जल्दी से जो रिस्पॉन्स ले लेते हैं दोनों और जो मंत्री हमारे साथ हैं। बन्ना गुप्ता जी, आपने भी तो झारखंड से नहीं बताया कि किसी की ऑक्सीजन की किल्लत से मौत हुई, या बताया था जो वहां पर झूठ बोल दिया गया है सदन में? आखिर राज्यों को भी तो बताना था ना कि इतने लोगों की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी से, वहां आप क्यों चूक गए? अंजना जी मेरी बात को थोड़ा सुना जाएगा। अंजना जी, हमारे यहाँ 5122 लोगों की मौत हुई है, और मेरा ये मानना है कि जो आईसीएमआर लगातार गाइडलाइन दे रहा था, हाँ। और आईसीएमआर ने क्या कोई गाइडलाइन दी थी कि ऑक्सीजन से कितने लोग मर रहे हैं, या दवाई की कमी से कितने लोग मर रहे हैं, या उसका कोई पोस्टमार्टम हुआ है? ये जो 5122 लोग मरे हैं, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने इस कोरोना के काल को बिल्कुल गंभीर बीमारी के रूप में लिया ही नहीं है। इन लोगों ने इसको बिल्कुल राजनीतिक फायदे, नफा नुकसान के लिए लिया है। और इतना यदि इनके मंत्री सारंग साहब कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को क्यों प्रधानमंत्री जी ने हटा दिया? जब उनको तो गोल्ड मेडल और पद्मश्री देना चाहिए था, तो उनको पद से क्यों हटा दिया? इसलिए हटा दिया क्योंकि आप पूरी तरीके से हर्षवर्धन जी के माथे पर अपने दोष को थोप कर एक आदमी को गुनहगार बनाकर पूरी सरकार बचना चाहती है। और केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से देश के लोगों के साथ अन्याय किया है। इंग्लिश में एक कहावत है, यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए बड़े मन से कि नहीं, ये हमसे गलती हुई है, देश की जनता हमको माफ करे, क्योंकि हमने जो है इस कोरोना की विभीषिका को समझ नहीं पाए। हम नमस्ते ट्रम्प करते रह गए और देश में स्प्रेड हो गया। हम बंगाल चुनाव जीतने के लिए लगे रहे और देश में जो है सेकेंड वेव हावी हो गई। और ऑक्सीजन की जो बात है, ये बताइए कि कोरोना का प्रथम चरण से लेकर अभी तक में इन लोगों ने कितने जो है ऑक्सीजन प्लांट निर्माण किए? ये तो अभी कहते हैं कि स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय है, ठीक है, तो कृषि क्या केंद्र का विषय है? ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। टी.एस. सिंहदेव साहब जी, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़, आप बताइए सर, आप लोगों ने तो सीधा कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, फिर कैसे जिम्मेदार है सिर्फ केंद्र सरकार ये कहने के लिए? जी अंजना जी, आपको नमस्कार। हमारे सभी पैनलिस्ट को भी, दर्शकों को, और ईद की भी बधाई। आपको ईद मुबारक सबको। जो बात आई है, केंद्र सरकार ने एक और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अच्छी पेशकश की है, एक और नमूना पेशकश किया है कि जहां सब साथ काम करने की बात होती थी तो सीधे सीधे राज्य सरकारों के ऊपर जवाबदेही छोड़ दी। उनकी टीमें आती रहीं, बीच बीच में मॉनिटरिंग करती रहीं, छत्तीसगढ़ में 2 बार 3 बार टीमें भेजी, लेकिन उसका कहीं साझा जिम्मेदारी का हवाला न देते हुए ये सीधा सीधा राज्य सरकारों के ऊपर बात डाल दी गई कि राज्य सरकारों की ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। साथ ही 2 इश्यूज हैं, ऑक्सीजन की कमी से मौत और ऑक्सीजन की कमी। अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है तो ऑक्सीजन की कमी थी,
तो ऑक्सीजन की कमी क्यों थी, कहाँ थी, किस राज्य में थी, इसका कोई जवाब नहीं आया। आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई या नहीं सर? सीधा जवाब दे दीजिए इसका। हमारे रिकॉर्ड में नहीं हुई। इस दरमियान जो बातें आई केंद्र सरकार कैसे संवेदनहीन हो गई? हमारे पास तो सरप्लस था अंजना जी। हम तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास 388.87 मेट्रिक टन पर डे प्रोडक्शन था और पीक में हमने 180 टन तक, केवल एक दिन के लिए 180 टन की जरूरत थी पीक में। और कई राज्यों ने मेरे से भी डायरेक्टली बात की थी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने, पंजाब के मंत्री जी ने, राजस्थान के मंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के ACS जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उन्होंने, और वो बहुत दबाव में थे, बहुत किल्लत में थे। ठीक है सर, आपने अपने राज्य के हाल बता दी। जल्दी से सारंग जी एक जवाब दे दीजिए आप बन्ना गुप्ता जी की बातों का। वो तो सीधे कह रहे हैं कि आपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बलि चढ़ाई। देखिए अंजना, मैं ये कहना चाहता हूं, प्रताप जी और वन्ना जी दोनों को मैं जवाब देना चाहता हूं। यदि इनके राज्य में किसी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है और यदि ये इस महामारी में लोगों की जान नहीं बचा पाए तो इन्हें 1 मिनट भी मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। राजस्थान सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रताप जी केवल ऐशो आराम करने के लिए मंत्री नहीं बने हो, अपनी जिम्मेदारी को हर समय आप हर डिस्कशन में मोदी जी पर या केंद्र सरकार पर थोप देते हो। आपका कोई कर्तव्य नहीं है। आपका केवल ऐशो आराम करने के लिए मंत्री बने हो क्या? बन्ना गुप्ता जी केवल ऐशो आराम करने के लिए मंत्री बने? आप कह रहे हैं हर चीज केंद्र सरकार कर ले। आपने क्या किया? आप लोगों की जान नहीं बचा पाए। यदि राजस्थान की जनता की जान गई है तो उसके सीधे जिम्मेदार अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार है। यदि झारखंड में यदि लोगों की जान गई है तो उसके जिम्मेदार सीधे वो सरकार। एक ब्रेक मजबूरन मुझे लेना पड़ रहा है। मैं झा जी आपके पास फौरन आऊंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि दिल्ली की लड़ाई अलग है। और डॉक्टर रवि मलिक, आपसे जानेंगे, कई अस्पतालों ने उस दौरान लिखा था, SOS मैसेजेस भी डाले थे, लेकिन अब जब ये कहा जाता है किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, तो आखिर सच क्या है? डॉक्टर की जुबानी। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे, देखते रहिए आज तक। सच पर पर्दा डाला जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से नकार दे कोई, या फिर सोचे कि वो अपने आप चला जाएगा और कुछ और बात सामने आ जाएगी, लोग विश्वास कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। पल्ला झाड़ने की ऑक्सीजन की किल्लत से मौत की सियासी होड़ देश में मची हुई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, 4 राज्यों के मंत्री भी हैं। सच आपके सामने रखने की बस हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया है ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, आज उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये बहस देखकर हम बस इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन संजीव झा जी, मैं अब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार की एक अलग जंग छिड़ गई है। आप ही बता दीजिए, क्या आप बत्रा हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से आरोप है कि मौतें हुई हैं, आपने वो सच रखा था? अपनी रिपोर्ट भेजी थी क्या केंद्र सरकार को, और उन्होंने उसके बावजूद झूठ बोला? देखिए, मुझे लगता है कि संसद में एक बहुत बेहद शर्मनाक बयान बीजेपी के मंत्री ने रखा, और मुझे लगता है इससे लोकतंत्र के मंदिर की जो गरिमा है उस पर ठेस पहुंचती है। आज मैं उन तमाम चीखते चिल्लाते लोग जिनके परिजनों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, उनकी क्या पीड़ा होगी, मैं उसका आज एहसास कर सकता हूँ। मुझे याद है कि हाई कोर्ट का वो बयान जिसमें कहा था कि केंद्र सरकार सुतूर मुल्क की तरह रेत में सर छुपाकर अपनी पॉलिसी बना रही है, और उसका परिणाम आज देश को भुगतना पड़ रहा है। आज उसी तरह से मुझे लगता है कि मंत्री जी सुतूर मुल्क की तरह रेत में सर छुपाकर अपनी बात करें, ताकि उनको सच्चाई का पता ना हो। दिल्ली में जिस तरह के मौत हुए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने एडमिट किया, चाहे वो बत्रा हो, चाहे वो जयपुर गोल्डन हो, चाहे वो गंगा राम, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने ये कहा था कि हमारे यहाँ मौत हुए। और इसीलिए इस मौत की जांच के लिए हमने एक एक्सपर्ट कमेटी 6 लोगों की बनाई थी, जिसको LG साहब ने निरस्त कर दिया। तो आज समझ में आता है कि ये निरस्त क्यों किया गया था, ताकि सच्चाई लोगों के सामने न आए। लेकिन आपने भी रिपोर्ट किया, और सारी जितने भी चैनल सबने रिपोर्ट किया कि किस तरह के माजरे थे, किस तरह के आंकड़े थे, किस तरह से लोग चीखते चिल्लाते थे। एक हॉस्पिटल ने तो कहा कि ऑक्सीजन कमी से उनके डॉक्टर्स की मौत हो गई। तो मुझे लगता है जब इस तरह से आप इतने सारे आंकड़ों को छुपाकर जब आप बात करते हैं, तो लोगों के उन तमाम दिल्ली सरकार भी तो कोई रिपोर्ट बनाती होगी ना उसकी। एक सेकंड, दिल्ली सरकार भी तो कोई रिपोर्ट बनाती होगी ना? आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ऑक्सीजन की किल्लत से इतने लोगों की मौत हुई? बिल्कुल, मैंने अंजना जी, हम लोगों ने 6 डॉक्टर्स की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी इसकी जांच को लेकर कि कितने मौत हुई वास्तव में ऑक्सीजन की कमी को लेकर। 4 जून को हमने ये कमेटी गठित किया और 16 जून को LG साहब ने इसको निरस्त कर दिया। तो इसका मतलब आज समझ में आता है कि चूंकि उनको पार्लियामेंट में ये झूठ बोलना था, उनको ये कहना था
कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, इसीलिए एलजी के सहारे इस कमेटी को ही। ठीक है, सारंग साहब भी इसका जवाब देंगे क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े नहीं है। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, एक बार डॉक्टर रवि मलिक के पास जरा चलते हैं। डॉक्टर साहब, सच क्या है? आपने सबकी बात सुन ली है, हमारे पास 4 राज्यों के मंत्री हैं। डॉक्टर रवि मलिक। हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है। हाँ। देखिए, ऐसा है अंजना जी, मैंने बड़ी पेशेंटली सारी बातें सुनी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी बड़ी ज्यादा थी। आपको मालूम है, आपकी चैनल के ऊपर भी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट आंसुओं से रोए थे कि मेरे सामने देखते देखते मरीजों की मौत हुई। डॉक्टर गुप्ता ने भी ये कहा बत्रा हॉस्पिटल में कि हमारे सामने 12 व्यक्तियों की मौत हुई। उन्होंने आंकड़ा बताया था कि 12 व्यक्तियों की मौत हुई, जिसमें एक डॉक्टर की भी मौत हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी मौतें कहां चली गई, ये डाटा में क्यों नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, जो हॉस्पिटल्स थे उन्होंने हाईकोर्ट में भी जाके गुहार लगाई, मीडिया में भी आके गुहार लगाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं। मैं यहाँ पे सारे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई भी मृत्यु अननेचुरल कॉज से हो, अननेचुरल कॉज से कोई भी मृत्यु हो, तो उसका पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्टें इन पेशेंट्स की कहां पर है? उसके अंदर क्लियर कट एस्फिक्सिया आएगा, उसके अंदर क्लियर कट ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, एक्यूट एस्फिक्सिया के साइंस आ जाएंगे। जो डेथ फॉर्म होता है उसके ऊपर कॉज ऑफ डेथ एंड मोड ऑफ डेथ लिखा जाता है। वो डेथ फॉर्म्स कहां पर है? मैं ये समझता हूं अंजना जी कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए। अब ये देखिए कि जिन मरीजों के मृत्यु हुई, उनके परिजन या जो हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स जो फ्रंट के ऊपर लड़ रहे थे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो ये सोच रहे होंगे कि अगर सरकार संज्ञान में ही नहीं ले रही है तो आगे सतर्क क्या रहेगी, और आगे भी ये चीजें निकलनी चाहिए। कम से कम डाटा जो हैं, सब सरकारों ने अपनी तरफ से हिम्मत के हिसाब से जो भी काम किया, लेकिन डाटा के ऊपर ये रिफ्लेक्ट होना बड़ा जरूरी है। और ये ना हो कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उपहास के केंद्र बन जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उनमें मृत्यु का कॉज क्या लिखा गया है, उनमें पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, उनके अंदर गहन अध्ययन क्यों नहीं हुआ कि ये मृत्यु हुई है। और सबसे बड़ी चीज है, आपने खुद देखा है ट्विटर्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर्स ने ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऑक्सीजन की, इतनी त्राही हो रही है, लेकिन ऊपर से रिजल्ट क्या है, सफा चट, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक मौका है जिसमें कि एक निष्पक्ष, मजबूत और अनुभवी टीम के साथ में पूरी सरकारों को शक्ति और समर्थ लगा के इसकी जांच करनी चाहिए, और उसका जो रिजल्ट आता है सच्चाई और वास्तविकता को जनता के सामने लाना। बिल्कुल बिल्कुल। अभय जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार विश्वास सारंग जी सबका जवाब दे दें। विश्वास सारंग जी, छोड़िए सियासत सर, एक सेकंड को ठहरिए जरा, एक सेकंड को ठहरिए सर, एक सेकंड ठहरिए सर। कई बच्चे हुए हैं जो इस दूसरी लहर में, त्रासदी में अनाथ हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने भी संज्ञान लिया, प्रधानमंत्री ने भी ऑक्सीजन की किल्लत का संज्ञान लिया। आखिर क्यों हम स्टेट ऑफ मोड ऑफ डिनायल में हैं? उन आंकड़ों का क्या मतलब, क्या उन जिंदगियों की कोई कीमत नहीं थी सर, जिनकी गई है, जिनकी मौत हुई है इन वजहों से? अस्पतालों के आंकड़े सामने हैं, उनके एसओएस मैसेजेस सामने हैं, सब कुछ सामने है सर। अंजना, अब मुझे आप प्लीज बोलने, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपने बहुत ही संवेदना दिखाते हुए बोला कि किसी की मृत्यु, देखिए किसी की भी मृत्यु देश में कहीं भी हो, दुनिया में कभी कहीं भी हो, किसी भी कारण से हो, वो बहुत दर्दनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो है अंजना, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम डिस्कशन को किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्या एक बात बताइए, यदि बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कोई ट्वीट किया तो दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अभी यहाँ पर डॉक्टर रवि ने बोला, जयपुर के किसी अस्पताल का जिक्र किया, तो क्या राजस्थान सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम पूरा का पूरा डिस्कशन इस बात पर लेके जा रहे हैं कि कल मंत्री जी ने क्या वक्तव्य दिया या क्या जानकारी दी। हम इस बात पर बात नहीं कर रहे कि राजस्थान सरकार ने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में कितना स्टोरेज की कैपेसिटी को डेवलप किया। हम इस बात पर बात नहीं कर रहे कि अरविंद फर्जीवाल जी दिल्ली में बातें करते हैं, उन्होंने स्टोरेज के लिए क्या किया, एलएमओ के लिए क्या किया। मैं बता रहा हूं, हमने फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में लगभग 1.5 गुना ज्यादा एलएमओ का स्टोरेज का मध्य प्रदेश में व्यवस्था बनाई। हमें मालूम था, पर उसके बाद भी हमारे पास चुनौती थी, हमने उसको स्वीकार करके काम किया। हम दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा नहीं फोड़ रहे। अंजना, मेरा निवेदन है,
कमी थी, ये मैं मान रहा हूं, चुनौती थी, ये मैं मान रहा हूं, पर हमने मैनेज किया। हमने किसी को भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने नहीं दिया। मैं फिर आधिकारिक तौर पर बोल रहा हूं। पर यदि यहां पर बात आ रही है कि दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में हुआ, तो क्या उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की सरकार की नहीं है? मैं निवेदन करना चाहता हूं। ये कह रहे बिना पढ़े लिखे यहां पर डिस्कशन होगा तो कैसे चलेगा? कह रहे स्टेट सब्जेक्ट। अरे स्टेट सब्जेक्ट है। केंद्रीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की कि जो भी डेटा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश का जो डेटा जाएगा, उसमें कोई केंद्र की सरकार के पास तो कोई एजेंसी नहीं है कि वो यहां पर आके कोई डेटा लेगी। मध्य प्रदेश का जो डेटा जाएगा वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। यदि हम लिखकर जो भेजेंगे वही केंद्र सरकार के पास रहेगा। तो आप राजस्थान के मंत्री जी से पूछिए ना। आप मेरा निवेदन, अंजना मुझे प्लीज लेट मी फिनिश प्लीज, मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपको ये बात आपको नहीं, आपको ये डिस्कशन में लाना पड़ेगा कि ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। ये प्रताप जी की, अशोक गहलोत की जिम्मेदारी है। उन्होंने ऑक्सीजन की कमी के कारण अभय दुबे जी एक सवाल सुनिए। अभय दुबे जी एक सवाल सुनिए। ठीक है अभय दुबे जी एक सवाल सुनिए। एक लाइन में आपसे सवाल है, अगर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है तो झूठ राज्य सरकारें भी बोल रही हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि राजस्थान या पंजाब या किसी भी राज्य से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं से भी आंकड़ा जाता कि 20 लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मरे हैं और केंद्र सरकार उसको जीरो कर देती। तो फिर राज्य सरकारें भी तो झूठ बोल रही है ना। अंजना जी, आप आज तक की खबर पर तो भरोसा करेंगी? जो अंजना ओम कश्यप ने खबर बताई उस पर तो भरोसा करेंगी? अंजना ओम कश्यप खबर बता रही है ऑक्सीजन की कमी से शहडोल मध्य प्रदेश 12 की मौत, और पुष्टि कौन कर रहा है? अपर कलेक्टर ने पुष्टि की। भोपाल जहां से मंत्री जी आते हैं वहां आज तक ने स्टोरी की 5 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत। खरगोन में, इंदौर में, खंडवा में, सारी आज तक की रिपोर्ट का हवाला देता हूं। ये कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग है। 1 अप्रैल 2020 को कैबिनेट सेक्रेटरी हिंदुस्तान के मीटिंग लेते हैं। वो कहते हैं भविष्य में ऑक्सीजन की कमी होगी तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हमको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। ये झूठ बोल रही सरकार। सदन में कैबिनेट सेक्रेटरी कह रहे हैं कि 4200 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होता है। सदन में मोदी जी कह रहे हैं कि सिर्फ 3000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन था, सरप्लस ऑक्सीजन थी। मोदी सरकार ने ऑक्सीजन सिर्फ एमपी में दिक्कत थी या और भी राज्यों में थी? राजस्थान में थी या नहीं थी? क्यों नहीं अशोक गहलोत जी ने लिखा कि ऑक्सीजन की किल्लत से इतने लोगों की मौत हुई? मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री को जब फोन लगाते थे, प्रधानमंत्री जी कहां व्यस्त थे? प्रधानमंत्री जी की सत्ता की सांसें उखड़ रही थी। वो बंगाल में ऑक्सीजन प्लांट ढूंढ रहे थे अपनी सत्ता का। उनको जब फोन लगाते थे, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी गुजरात की 4448 मेट्रिक टन, महाराष्ट्र आपने मेरा माइक बंद किया लगता है। नहीं माइक नहीं बंद किया, अभी उनकी बारी है। अभय दुबे जी बोल रहे हैं, आपकी बारी आएगी इसके बाद, थोड़ा सा रुक जाइए। अभय जी समापन कीजिए। नहीं मुझे आश्चर्य है, ये एक भी आपका कही हुई बात संसद में नहीं बोली जाती ना, राज्य सरकारों की लिखी हुई बात बोली जाती है। कहां पुल जा रहे हैं अभय दुबे जी? आप भी रेटरिक में फंस गए हैं। अगर राज्य सरकार, मेरा सवाल सुनिए, मैं कह रही हूं अगर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिख कर दिया होता कि ऑक्सीजन की किल्लत से इतने लोगों की मौत हुई है तो वो बात ही संसद में कही जाएगी ना। थोड़ा ना आज तक के एंकर ने क्या कहा है वो बात सदन में कही जाएगी। मेरे सवाल की आप गंभीरता को समझिए। क्या राज्य सरकारों ने लिखा और केंद्र सरकार ने मिसलीड किया? राज्य सरकारों ने क्यों झूठ बोला अगर वाकई मौत हुई थी? केंद्र सरकार का प्रमाण दे दे कि लिखित में उन्होंने राज्य सरकार से पूछा हो कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मृत्यु हुई। ये सफेद झूठ बोला है सदन में सरकार ने। ठीक है, सारंग जी सिर्फ 2 लाइन में जवाब दीजिए। वक्त की कमी है, 1 साल तक उन्होंने ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की। देखिए मैं अभय जी, ठीक है दुबे, मैं ये मानता था अंजना जी सरकार पक्ष का जवाब, अंजना जी मैं ये मानता था ऑक्सीजन मैपिंग नहीं हुई। बोलिए उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में, जहां अंजना जी मैं ये मानता था कि अभय जी बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, परंतु बड़ा आश्चर्य हुआ जो उन्होंने कहा कि ये बता दें कि किस राज्य से पूछा कि कितनी ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हुई। मुझे बड़ा आश्चर्य, इन्हें कोई प्रोसेस मालूम नहीं है। यदि कोई सदन में जवाब दिया जाता है तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में जो संकलित आंकड़े हैं उसके आधार पर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन सच को कितना भी
कालीन के नीचे छिपाया जाए, एक न एक दिन पर्दे के पीछे रखा जाए, वो रास्ता खोज लेता है। बस इतना ही कह के समापन करेंगे हल्ला बोल का। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते क्या कोविड में ऑक्सीजन की किल्लत से देश में एक भी मौत नहीं हुई? ये बात क्या राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जिस तरह से कह रही है उसको लेकर प्रश्न खड़े करना सही नहीं है। आज यही कोशिश हमने हल्ला बोल में की। देख क्या कोविड में ऑक्सीजन की किल्लत से देश में एक भी मौत नहीं हुई? ये बात क्या राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जिस तरह से कह रही है उसको लेकर प्रश्न खड़े करना सही नहीं है। आज यही कोशिश हमने हल्ला बोल में की। देखते रहिए आज।